इंटर मैट्रिक छात्र पे नीतीश कुमार हो गए हैं मेहरबान। रिजल्ट जो है हर हाल में इस दिन जारी करने की घोषणा किए हैं। और यही नहीं, आपको मैं बताया था कि आपके सेंटर पर जो है अचानक से जांच टीम पहुंच गई थी कि कॉपी किस तरीके से जांच हो रहा है और किस तरीके से छात्रों को नंबर दिया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट जो है नीतीश कुमार के पास भी भेजी गई और उनसे साफ साफ बताया गया कि इस तरीके से बिहार बोर्ड में अभी तक की कॉपियां जो है वो जांच हुई है। जैसा कि मैंने सबसे पहले आपको यह अपडेट दिया था, उसे लेकर ही नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि अब हर हाल में बिहार बोर्ड का आदेश दे दिया है कि इस तिथि को रिजल्ट जो है इंटर और मैट्रिक का जारी हो ही जाना चाहिए, चाहे कैसे भी जारी हो। और साथ साथ छात्रों को बहुत बड़ी राहत भी दिए हैं। आप छात्रों के हित में कैसे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा यहां पे नीतीश कुमार जी देने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जब कॉपी की जांच रिपोर्ट वहां पे पहुंची तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से कॉपी जांच हुई है। किसी दिन छात्रों को ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो किसी को कम मार्क्स मिले हैं, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की रिपोर्ट यहां पे सौंपी गई है। नीतीश कुमार जी ने एक कहा है कि हमारे सभी बच्चे जो है एक समान है और सभी को एक जैसा जो है वो आपका पैटर्न के अनुसार जो है मार्क्स मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि किसी को बहुत ज्यादा और किसी को उसके मन मुताबिक मार्क्स भी ना मिले। ठीक है, तो ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। सब दिन एक तरह के मार्क्स ही आपको देने हैं। और इस पे जो है उन्होंने साफ साफ क्लियर किया है कि बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो है काफी अच्छे हो गए हैं और बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनके मार्क्स उतने अच्छे नहीं हुए हैं। जैसा कि जांच रिपोर्ट टीम ने वहां पे उन्हें सब कुछ रिपोर्ट दे दी है, तो उनके पास जो है उनका बड़ा फैसला हुआ है जो कि छात्र हित में है। तो अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किए तो लाइक और शेयर कर दें, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि पूरी जानकारी यहां पे सबसे पहले आपको अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही देखने को मिलती है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि जो भी मार्क्स ऐड करके टोटल किए जा रहे हैं उसमें अगर कोई छात्र का फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ रहा है, किसी का सेकेंड डिवीजन मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे में अगर किसी छात्र का फर्स्ट डिवीजन मार्क्स 4 या 5 नंबर से 2 या 3 नंबर से छूट जा रहा है, तो ऐसे में एक बार ध्यान से रीटोटल कर लेना है कि कहीं उसका मार्क्स जो है 2 से 3 नंबर अगर बढ़ सकता है तो उसे वहां पे फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में रखा जाए। 2 या 3 नंबर से उसका फर्स्ट डिवीजन ना छोड़ा जाए, क्योंकि बार बार ऐसा होता है किसी का 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है तो किसी का 2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है। इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा निराशा होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 या 3 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है तो उसे एक बार देख लेना चाहिए क्या इसका 2 या 3 नंबर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो इसे बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन श्रेणी में ही रखा जाए। आगे यहाँ पे आंसर की कब जारी किया जाएगा, और आंसर की में भी बात की गई है कि अगर आंसर की बिहार बोर्ड जारी करती है तो उसमें जो मार्क्स बढ़ेंगे आंसर की का, उसमें किसी तरह के कोई पैसे नहीं लेने हैं। यानी आंसर की जो बिहार बोर्ड जारी करने जा रही है, फाइनली ऑब्जेक्टिव के सभी विषयों का आंसर की जारी करने की यहाँ पे प्लान बन रहा है कि आंसर की आपका जारी करने जा रही है बिहार बोर्ड। लेकिन इसके लिए यहाँ पे पहले निर्देश दिया गया है कि जब भी आप आंसर की जारी करने जा रहे हैं तो उसमें इस चीजों का बिल्कुल मिलान कर ले कि जो भी आंसर की आप जारी कर रहे हैं वो बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। क्योंकि बहुत बार आंसर की अगर थोड़ा बहुत एरर हो जाता है तो छात्र जो है सुधार नहीं करवा पाते हैं और उसमें सुधार कराने के पैसे लगते हैं। तो छात्र सोचते हैं कि अगर 100 रुपया लग जाए, मार्क्स ना बढ़े, तो ऐसे वो अप्लाई नहीं करते हैं। उनके रियल मार्क्स होने के बावजूद उन्हें मार्क्स कम मिलते हैं। इस बार ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर जो है आप आंसर की जारी कर रहे हैं तो छात्र को वहां पे अप्लाई करने का पैसा नहीं लगना है, यानी कि आपको फ्री में अप्लाई कराया जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स थोड़े कम मिले हैं तो आप फ्री में वहां पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और आपको सुधार जो है बिहार बोर्ड 100% वहां पे करेगी सेट कोड के अनुसार। बशर्ते आपको अपना सेट कोड याद रखना है कि आपने एग्जाम में किस सब्जेक्ट का आपका सेट कोड क्या था ऑब्जेक्टिव में, क्योंकि सेट कोड के अनुसार ही आपका आंसर की बिहार बोर्ड यहां पे जारी करने जा रही है, जो कि आपका कभी भी जारी कर सकती है। हो सकता है कल जारी कर दे या कल शाम तक, परसों तक जारी कर दे, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया। अब यहाँ पे बिहार बोर्ड जो है वो अपना आंसर की लेकर आपको जारी करने जा रही है। और आपको बता दें जो आंसर की यहाँ पे जारी करेगी उसमें भी बताया गया है कि जब आप आंसर की जारी कर रहे हैं, कोई छात्र अप्लाई किया है मार्क्स बढ़ाने को, ठीक है, तो उसे एक बार विचार करना होगा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को। अगर वो अप्लाई किया है तो क्या उसके मार्क्स बढ़ सकते हैं, क्या सच में आंसर की गलत है, तो उसे देखना है। ऐसे नहीं कि बहुत बार ऐसा होता है कि छात्र को अप्लाई को नजरअंदाज किया जाता है और फाइनल रिजल्ट उसी पे तैयार कर दिया जाता है और बाद में फिर उसी छात्र को फिर से अप्लाई करना पड़ता है स्क्रूटनी के तहत। ऐसे में छात्र को जब रिजल्ट खराब आता है तो उसे फ्रस्ट्रेशन इतना ज्यादा हो जाता है कि वो स्क्रूटनी
कर नहीं पाता है और कहीं ना कहीं उसके पेरेंट्स को भी इसका जो है मायूसी लगती है कि उसके बच्चे ने अच्छे मार्क्स नहीं लाए, लेकिन बाद में पता चलता है स्क्रूटनी के बाद कि उसके मार्क्स तो अच्छे थे, बिहार बोर्ड से गलती हो गई। तो ये सारी गलतियां जो है उसे निर्देश दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा कि ऐसा बिहार बोर्ड में फिर से गलती ना हो, है ना। लेवल हमेशा बढ़ाना है, पहले से अच्छा रिजल्ट देना है और ताकि बिहार बोर्ड का भी अच्छा नाम हो सके, इसके लिए पूरी तरीके से यहां पे दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। और उसके बाद यहां पे आंसर की जो है आपको बता दें कि आंसर की आपका जारी होने जा रहा है। उसके बाद जो है रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी करने की बात की। उन्होंने साफ साफ कहा है कि रिजल्ट जो है हर हाल में पिछले साल से पहले बिहार बोर्ड को जारी कर देना है। पिछले साल की बात कर ली जाए तो 17-18 मार्च से पहले बिहार बोर्ड को जारी करने की बात की गई है। यानी अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरी तरीके से तैयार कर ली है रिजल्ट, तो 15 मार्च तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इंटर का रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। और वहीं पे आपका मैट्रिक रिजल्ट की बात की जाए तो तुरंत आपका इंटर के बाद मैट्रिक रिजल्ट 10 दिनों के अंदर ही जारी हो जाएगी। यहां पे सब कुछ जो है बहुत फास्ट किए जा रहे हैं। जो भी कॉपी जांच की रिपोर्ट है आपको पल पल तक यहां पहुंचाई जा रही है। भी मार्क्स ऐड करके टोटल किए जा रहे हैं, उसमें अगर कोई छात्र का फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आ रहा है, किसी का सेकेंड डिवीजन मार्क्स आ रहा है, तो ऐसे में अगर किसी छात्र का फर्स्ट डिवीजन मार्क्स 4 या 5 नंबर से 2 या 3 नंबर से छूट जा रहा है, तो ऐसे में एक बार ध्यान से रीटोटल कर लेना है कि कहीं उसका मार्क्स जो है 2 से 3 नंबर अगर बढ़ सकता है तो उसे वहां पे फर्स्ट डिवीजन की श्रेणी में रखा जाए। 2 या 3 नंबर से ही उसका फर्स्ट डिवीजन ना छोड़ा जाए, क्योंकि बार बार ऐसा होता है किसी का 1 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है तो किसी का 2 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है। इससे छात्रों को बहुत ज़्यादा निराशा होती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर 2 या 3 नंबर से फर्स्ट डिवीजन छूट रहा है तो उसे एक बार देख लेना चाहिए क्या इसका 2 या 3 नंबर दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो इसे बिल्कुल फर्स्ट डिवीजन श्रेणी में ही रखा जाए। कि अब हर हाल में बिहार बोर्ड का आदेश दे दिया है कि इस तिथि को रिजल्ट जो है इंटर और मैट्रिक का जारी हो ही जाना चाहिए, चाहे कैसे भी जारी हो। और साथ साथ छात्रों को बहुत बड़ी राहत भी दिए हैं। आप छात्रों के हित में कैसे छात्रों को बहुत ज्यादा फायदा यहां पे नीतीश कुमार जी देने वाले हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, जब कॉपी की जांच रिपोर्ट वहां पे पहुंची तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से कॉपी जांच हुई है। किसी दिन छात्रों को ज्यादा मार्क्स मिले हैं तो किसी को कम मार्क्स मिले हैं, यानी कि पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन की रिपोर्ट यहां पे सौंपी गई है। सब कहा है कि रिजल्ट जो है हर हाल में पिछले साल से पहले बिहार बोर्ड को जारी कर देना है। पिछले साल की बात कर ली जाए तो 17-18 मार्च से पहले बिहार बोर्ड को जारी करने की बात की गई है। यानी अगर आप बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूरी तरीके से तैयार कर ली है रिजल्ट, तो 15 मार्च तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इंटर का रिजल्ट जारी करने का आदेश जारी कर दिया है। और वहीं पे आपका मैट्रिक रिजल्ट की बात की जाए तो तुरंत आपका इंटर के बाद मैट्रिक रिजल्ट 10 दिनों के अंदर ही जारी हो जाएगी। इसके लिए आप वीडियो को लाइक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। कैसा लगा नीतीश कुमार जी का सुझाव, और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।